हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 8 दाब और बल का आपसी संबंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसके अंतर्गत जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न का उत्तर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास से। पहला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में दीजिए। पहला है पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया गया आकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। दूसरा है इकाई क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला बल क्या कहलाता है? दाब। तीसरा है तरल द्वारा ऊपर मुखी दाब, इसका उत्तर हो जाएगा उत्प्लावन बल। चौथा है वह बल जो वस्तु को जल में तैरते हुए रखती है, उत्तर हो जाएगा उत्प्लावन बल। एक लाइन में आंसर बोल रहा था इसीलिए एक लाइन में आंसर लिखे हुए हैं। क्लियर है। पाँच में है इकाई क्षेत्र पर लगने वाला वायु दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है दूसरा है खाली स्थानों को भरे। इसका पहला है ठोस द्वारा केवल डैश दिशा में दाब आरोपित किया जाता है। ठोस द्वारा केवल नीचे दिशा में दाब आरोपित किया जाता है। क्लियर। दूसरा है वायु द्वारा आरोपित दाब का मान डैश दिशा में होता है। वायु द्वारा आरोपित दाब का मान सभी दिशाओं में होता है। क्लियर है। चलिए तीसरा है द्रव द्वारा आरोपित दाब डैश दिशा में होता है। द्रव द्वारा आरोपित दाब भी सभी दिशा में होता है। क्लियर। चौथा है दाब की इकाई डैश है। दाब की इकाई न्यूटन, एन से न्यूटन, एम से मीटर स्क्वायर या पास्कल, न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही पास्कल कहा जाता है। क्लियर है। दाब की इकाई हुआ। पाँचवा है जल की गहराई में दाब का मान डैश होता है। जल में गहराई में दाब का मान अधिक होता है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा सत्य एवं असत्य कथनों को पहचाने। पहला ठोसों द्वारा दाब उसके भार के कारण होता है, सत्य है। दूसरा है द्रव में गहराई के साथ दाब का मान बढ़ता है, सत्य है। तीसरा है वायु में भार होता है। वायु में भार होता है, हाँ होता है, सत्य है। चौथा है क्षेत्रफल का मान घटाने पर दाब का मान घटता है, नहीं, दाब का मान बढ़ता है, ये असत्य है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर बल एवं दाब में क्या अंतर है? इसका उत्तर हो जाएगा बल वह भौतिक कारक होता है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके स्थान को परिवर्तित कर देता है या स्थान परिवर्तित करने का प्रयास करता है। बल एक सदिश राशि है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, जबकि प्रति एकांक क्षेत्र पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल होता है। क्लियर है। दाब का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है, बल बटे क्षेत्रफल होगा, थोड़ा सा मिस किया गया। दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल होता है। आप लोग सुधार लीजिएगा। बल के मान बढ़ने पर दाब का मान बढ़ता है। बल के मान घटने से दाब का मान घटते हैं, यानी दाब बल के अनुक्रमानुपाती होते हैं तथा क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर आप पिन को नुकीला क्यों बनाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा पिन आसानी से किसी चीज में पार कर जाए। दाब क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी क्षेत्रफल कम होने पर दाब का मान ज़्यादा होगा, इसीलिए उसे नुकीला बनाया जाता है ताकि कम से कम बल में अधिक से अधिक दाब बने और कार्य आसानी से संपादित हो जाए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर आप अपने सिर पर कितना वायु के भार को ढो रहे हैं अगर आपके सिर का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है? इसका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर शिक्षक महोदय से गणना करा लें, ठीक ना।
आप अपने सिर पर कितना वायु के भार को ढो रहे हैं। अगर आपके सिर का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर, ये मैथ के टीचर से पूछ लेना, आप लोग को पता चल जाएगा। इसका अगर हम जो है ना, इसका 6 नंबर अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। ये जो है ना, इसको लिखे नहीं है, ठीक। 7वां है, पर्वतारोही को पर्वत के ऊपर चढ़ने में, सांस लेने में कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है। जब पर्वत पे आप लोग घूमने जाते होंगे, चढ़ते होंगे, वहाँ पे जो है सांस लेने में कठिनाई होती है, क्यों होती है। उसका उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी सतह से जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडलीय दाब कम होता चला जाता है। क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता चला जाता है। वायुमंडल की तुलना में शारीरिक रक्त या हवा का दाब बढ़ जाता है, जिसके कारण पर्वतारोही को पर्वत के ऊपर चढ़ने में, सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, पास्कल ने कैसे दर्शाया कि द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, पास्कल ने अनेकों प्रयोगों के आधार पर यह साबित कर दिखा दिया कि द्रव सभी दिशाओं में दाब आरोपित करते हैं। उन प्रयोगों में से एक प्रयोग इस प्रकार है, एक कठोर रबर की गेंद जिसको लॉन टेनिस लेते हैं। इसमें सूर्य की सहायता से छोटे छोटे बहुत से छिद्र हर तरफ कर देते हैं। इसे दबाकर वायु को निकाल दिया जाता है। इसके बाद जल से भरे बाल्टी के अंदर डुबाते हैं। गेंद से दाब घटाते ही जल छिद्र से अंदर चला जाता है। अब गेंद को बाहर निकाल लेते हैं तथा उस दबाने पर सभी छिद्रों से जल बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इस प्रकार देखा गया कि द्रव सभी दिशाओं में छिद्र पर दाब आरोपित करते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, आप किसी स्थान पर वायु दाब कैसे निकालेंगे। एक साधारण वायु दाब मापी निर्माण एवं क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। क्लियर है। इसका आंसर हो जाएगा, एक साधारण वायु दाब मापी मैनोमीटर की बनावट तथा क्रियाविधि का वर्णन। आवश्यकता सामग्री, यू आकार का ग्लास ट्यूब, एक प्लास्टिक कीप, गुब्बारे का एक छोटा टुकड़ा, धागे का टुकड़ा, रबर। क्रियाविधि यू नली को किसी बोर्ड पर लगा देते हैं। यू नली पर मध्य से निश्चित दूरी पर दोनों नली को आंशिक कर देते हैं। यू नली में कुछ रंगीन जल भर लेते हैं। यू नली के दोनों बाहों पर जल के चिन्ह के स्तर को नोट कर लेते हैं। देखिए, यू नली जो बोल रहे हैं, इसका मतलब है कि ये यू नली है, यही है यू नली। इसी के बारे में हमें ऊपर में बता रहे हैं, ठीक। यू नली के दोनों बाहों पर जल के चिन्ह के स्तर को नोट कर लेते हैं। एक कीप के बड़े वाले मुंह पर बैलून की झिल्ली को बांध देते हैं। कीप की पतली नली में रबर की नली का दूसरा छोर यू नली के बाँह में लगा दीजिए। इस प्रकार मैनोमीटर बनकर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। जो हम बताएं यहाँ पे, इसका उत्तर में जो हम बता रहे हैं वही चीज़ करना है। यू नली के साथ में सब हो जाएगा, यू नली यही है, इसी के साथ में करना है। कीप की झिल्ली पर ऊपर की ओर दाब लगाने से कीप के अंदर की वायु पर दाब लगता है। संपीड़ित होकर ये वायु यू नली के रंगीन जल पर दबाव डालती है। यू नली के दूसरी बाँह का रंगीन जल बाँह में ऊपर चढ़ जाता है। इस प्रकार झिल्ली को नीचे खींचने पर नल में रंगीन जल नीचे गिर जाता है। इस प्रकार द्रव से दाब की माप की जा सकती है। क्लियर है। अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।